अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई वापस आने वाले शहरियों के पास फ्लाइट टिकट और हुक्काम से मंजूरी लेना ज़रूरी है। अब इस खबर की तफसील। इतवार के रोज ऐलान किया गया है कि दुबई 7 जुलाई से सियाहों के लिए खैर मकदम करने को तैयार है। ताहम एयरपोर्ट पर पहुंचकर सियाहों के हालिया कोरोना वायरस टेस्ट के मनफी सनद पेश करना होंगे या उन्हें एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस टेस्ट करवाना होगा। अमारात का मुस्तनद वीज़ा रखने वाले रिहायशियों को अब 22 जून से किसी भी एयरलाइन के जरिए वापस आने की इजाज़त है। ताहम ये शर्त अभी भी बरकरार है कि उन्हें जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी और गैर मुल्की अमूर DGRFA दुबई से मंजूरी लेना होगी। सफ़र पर जाने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करें ताकि ये तस्दीक हो जाए कि इनमें कोविड-19 की अलामात नहीं हैं। एयरलाइन को ये हक हासिल है कि अगर मुसाफिर बोर्डिंग के बाद अलामात ज़ाहिर हों तो उसे जहाज़ में सवार ना करें। दुबई एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट करवाना होगा। एयरपोर्ट छोड़ने से पहले स्मार्ट ऐप कोविड-19 पर अपनी तफसीलात देनी होगी। घर से तब तक बाहर न निकलें जब तक कोविड-19 टेस्ट का नतीजा हासिल न करें। अगर टेस्ट का नतीजा मुस्बत आता है तो उन्हें 14 दिन तक घर पर करंतना में रहना होगा। शेयरिंग वाली जगहों में रहने वाले या आला कसाफत वाली रिहाइश की सहूलियात में रहने वाले रिहायशियों का अगर कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आता है तो उन्हें करंतना भेज दिया जाएगा। रिहायशी को अपने लिए अलग रहने की बंदोबस्त करना होगी या हुकूमत की तरफ से फराहम करदा सहूलियात का मुआवजा देना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मुकीम भारतीय ड्राइवर को शर्मनाक हरकत पर कैद की सजा हो गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मुकीम एक भारतीय ड्राइवर को शर्मनाक हरकत पर 3 माह की सजा सुनाई गई है। मुलजिम को सजा की मुद्दत पूरी होने के बाद फौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक मुलजिम ने अपने मालिक के घर पर मुकीम फिलिपीनी मुलाजमा से नाजेबा हरकत की, जिस पर मुलाजमा ने मालिक को शिकायत लगा दी। 32 साल फिलिपीनी मुलाजमा ने बताया कि वो अल रशीदिया के इलाके में अपने कफील के घर पर काम करती है और वहीं रिहाइश इख्तियार कर रखी है। एक रोज़ शाम को 4 बजे वो अपने कमरे में सो रही थी जब 48 साल मुलजिम इसके कमरे में दाखिल हुआ और नींद की हालत में उसे चूमने लगा, जिस पर वो एकदम परेशान होकर बेदार हो गई और देखा कि भारतीय ड्राइवर उसके बेड पर बैठा है, उसके साथ नाकाबिले एतराज हरकत कर रहा है। मुलाजमा ने मुलजिम को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे को लॉक कर दिया। ताहम बुरी तरह खौफजदा होने के बायस वो दोबारा ना सो सकी। थोड़ी देर बाद मुलजिम दोबारा वापस आया और बाहर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर लॉक होने की वजह से अपने शैतानी अज़ाइम में कामयाब न हो सका। मुलाजमा ने फौरी तौर पर अपने मालिक को भारतीय ड्राइवर की शर्मनाक हरकत से आगाह कर दिया, जिसने उसी वक्त पुलिस को बुलाकर मुलजिम को गिरफ्तार करवा लिया। मुलजिम ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान अपनी नाजेबा हरकत का एतराफ़ कर लिया है। अदालत की जानिब से मुलजिम को 3 माह की कैद सुना दी गई है और सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसे फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुलजिम को अदालती फैसले के खिलाफ 15 रोज़ के अंदर अपील करने का हक दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मलाह की लाश शारजा साहिल से 3 दिन की तलाश के बाद मिल गई। अब इस खबर की तफसील। हुक्काम ने गल्फ न्यूज़ को बताया कि शारजा पुलिस को इतला मिली कि एक ईरानी मलाह अपनी कश्ती से समंदर में गिर गया है। खबर मिलने के फौरन बाद मेरियन रेस्क्यू यूनिट ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से फौरी तौर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को मलाह की लाश 3 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिली। हुक्काम ने मलाह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया है।
पुलिस ने मजीद कहा कि ईरानी मलाह जो कश्ती से समंदर में गिरकर डूब गया था, उसकी लाश को शारजा के साहिल से समंदर से निकाल लिया गया है। इस शख्स की लाश अल खान के इलाके में 3 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद मिली है। अब चलते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ। टिकट दस्तयाब हैं लेकिन महंगे इतने हैं कि पहुंच से दूर। अब इस खबर की तफसील। जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई है तब से हवाई सफ़र मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। पहले परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई थीं, अब परवाज़ें बहाल हुई हैं, लेकिन टिकट इतना महंगा है कि आम आवाम की पहुंच से दूर है। हमने अपने ज़राए से पूछा कि टिकट महंगे क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जहाज़ जब पाकिस्तान से UAE जाता है तो वो खाली होता है, इसका ईंधन मुसाफिर को अदा करना पड़ता है। दूसरा ये है कि तमाम परवाज़ें प्रीमियम और बिजनेस क्लास हैं, इसलिए टिकट महंगे हैं। लेकिन IATA ने कहा कि 15 जुलाई से तमाम परवाज़ें अपने मामूल पर आ जाएंगी और टिकट पहले की तरह सस्ते होंगे। वही 800 दिरहम का टिकट होगा और वन वे 200 दिरहम के लगभग मिल जाएगा। IATA ने यह भी कहा है कि मुसाफिरों को चंद हफ्ते सब्र करना होगा ताकि जब टिकट सस्ता हो तब आराम से सफ़र कर सकें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।